सब्सक्राइब करना ना भूलें अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। हल्दी घाटी, वो हल्दी घाटी जहां 18 जून 1576 को दो ताकतों ने ऐसा इतिहास रचा। एक ताकत हिंदुस्तान की इस शेष भूमि को अपनी मुट्ठी में बांधने को आतुर थी, तो दूसरी ताकत वो जो उन हाथों की लकीरों को मिटाने के लिए कफन बांध के निकली थी। ये हल्दी घाटी उन संकल्पों और विकल्पों की देन है। ये हल्दी घाटी उन योद्धाओं के खून की देन है। ये हल्दी घाटी उन योद्धाओं के उस पराक्रम की देन है जिस पराक्रम ने मेवाड़ को भारत के शीर्ष पर स्वर्णाक्षर में अंकित कर। ये हल्दी घाटी उन प्रतापी इरादों की देन है जिन्होंने कह दिया कि अनम्रता का मतलब अनम्र, वो झुक्यो नहीं नर नाहरी। ये जो एक संकल्प किया, लड़ाई तो गोगुंदा की थी या लड़ाई खमनौर की थी, लेकिन हल्दी घाटी कहां से? मेवाड़ में जितनी घाटियां सबकी अपनी अपनी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि मध्यकाल से लेकर उत्तर मध्यकाल तक जितने संघर्ष हुए वो या तो मैदान में हुए या फिर घाटियों में। 12वीं शताब्दी में जो अर्थुना के अभिलेख में जिक्र है वो खलीकट, जो धार के आगे खली घाट अभी भी है, या उसके बाद इल्तुतमिश के समय में भूतालागढ़, भूताला की घाटी, जो हल्दी घाटी के पास ही लड़ाइयाँ घाटियों में होती थी। हम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कैसे युद्ध होता था। वो सेना चली जा रही है उसके आगे पीछे, ऐसा नहीं है। आप देखिए हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में सेना के जमा होने आगे पीछे के दो, हमें ये भी याद रखना चाहिए, इस हल्दी घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई प्रताप की सेना, जिसके आगे का जो पोर्शन है, आगे का जो भाग है, वो हिरोल है यानी हरावल है ना, फ्रंट पोल, और उसके पीछे वाला चंद्रावल, दाएं दाएं पार्श्व, बाएं बाएं पार्श्व। ये जो सेना का संगठन है, जिसमें जो हरावल का जो पार्ट है, जिसमें सबसे पहले आगे निकल के आते हैं जो सैन्य टुकड़ी थी, वो टुकड़ी रामशाह तोमर, हकीम खां सूर, ये लोग, और इन्होंने ऐसा धावक अंदाज में लूट ले और मार ले, काट ले, इस अंदाज में बड़ी तेजी के साथ सूर्योदय के साथ हुई, जैसा कि जगदीश मंदिर की प्रशस्ति हमें कहती है। सूर्योदय के साथ राणा प्रताप की जो तलवार चली, यानी जो सेना सैन्य वाहिनी अपनी तलवारें लेके चली, और जो पहाड़ियों पर जो छुपे हुए लोग थे जिन्होंने रातों रात कब्जा कर लिया था, उन पहाड़ियों पर जो गोफड़े, जो पत्थर लेके बैठे थे, वो बजते हुए ढोल, बरगू बाजे, बजते हुए नक्कारे, ढोल ऐसे नहीं कि साहब जाते ही उन्होंने कुछ कर लिया, बहुत सुनियोजित रूप से लड़ाई, बजते हुए ढोल और बड़े बड़े नक्कारे, तुरहियां, बड़े बाजे, और वो उसके साथ ही सेना की पदचाप थी, घोड़ों की धूल और शाहीबाग के साथ जो कब्जा, सेना भागी, और ऐसी भागी कि वो आगे 3 कोस, ये 3 कोस एक मुहावरा है। जयसमंद की प्रशस्ति में भी जो सिरोही की सेना भागी वेरिशाल की, वो भी 3 कोस, यानी भागिन जाएगा गदरा 3 कोस, क्योंकि भागता हुआ आदमी अधिकतम 3 कोस जा सकता है, ये मुहावरा है। ये 3 कोस तक, यानी वो बनास नदी तक सूखा,
18 जून, सबसे तेज गर्मी का दिन, जेठ का महीना, आषाढ़ लगता हुआ। ये जो कि सब इन दिनों यदि बारिश हो जाए तो बावनी हो जाए, यानी जो जमीन भी एक इस परिपक्व अंदाज में साहब यदि बीज गिरे या पानी गिरे तो तत्काल ऐसे दौर में सुबह से लेकर बाकी भागा दौड़ी हुई, जिसमें भी लगभग उनको 1 घंटा तो इसी में, और बाद में जो इन्होंने मोर्चा लिया 4 घंटे में जो वर्तमान में हम रक्तताल कहते हैं, उस रक्तताल में जो लड़ाई हुई, उससे पहले ये जो पोर्शन, ये बलीचा गांव, बलीचा के बाद खमनोर तक आने वाला जो शाहीबाग मानसरोवर वाला जो इलाका है, जहाँ प्रताप चबूतरा या पुराना शिवालय है, शिवालय भी बड़ा पुराना है, 13वीं शताब्दी। यहाँ भी एक अभिलेख मौजूद था, इन दिनों हमें मिल नहीं रहा, लेकिन वो अभिलेख बड़ा पुराना है ये शिवालय। यानी और यहाँ वो बहता हुआ छोटा सा नाला, जिस तरह चेटक प्रताप को लेकर कूदा, वो चेटक जिसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए महाराणा प्रताप ने गांव दिया बलीचा, श्रीमाली गांव, ताकि उस चेटक के चबूतरे पर सेवा पूजा होती। विश्व इतिहास में चेटक जैसे घोड़े की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके स्वामी का ये दान हमेशा के लिए स्मरणीय। आज तक मुझे लगता है कि सिकंदर के बाद एक घोड़े के नाम पर स्मारकों की शुरुआत हुई, तो लूणावाड़ा के घोड़े तक हम लोगों के पशुओं के समाधि स्थल मिल जाते हैं, लेकिन इनमें हल्दी घाटी का जो चेटक स्मारक है, वर्तमान में छतरी जो बनी है ज्यादा पुरानी नहीं है, और वहाँ जो अंदर का जो स्टोन है वो भी ज्यादा पुराना हमें नहीं लगता, जैसा कि गोपीनाथ जी ने भी कहा है। और यदि पुराना है तो वो चेटक से जुड़ा हुआ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि उस स्थान को चिन्हित किया गया, यहाँ पर चेटक ने अपने प्राण दिए। वो चेटक हल्दी घाटी में जिस तरह से चेटक ने अपनी चाल चली, श्याम नारायण पांडे ने इस हल्दी घाटी को लेकर महाकाव्य लिखा, और वो सबसे ज्यादा उदारता उनकी चेटक की चाल, हल्दी घाटी में कूद कूद चेटक की चाल चलाता था। राणा की बुदली मुड़ी नहीं, पहले चेटक मुड़ जाता था। ये जो पंक्तियां या इस तरह की जो पंक्तियां श्याम नारायण पांडे ने लिखी, वो पूरा का पूरा काव्य, महाकाव्य। हल्दी घाटी, ये जो हम देखते हैं जहाँ की माटी पीली है, ये वो मिट्टी है जिसके दर्शन करने के लिए धर्मवीर भारती जैसे कनुप्रिया के लेखक हल्दी घाटी आते हैं मिट्टी लेके। कन्हैयालाल सेठिया को ये मिट्टी भेंट की जाती है, जिन्होंने पीथल और पाथल, राजस्थानी के महाकवि श्री कन्हैयालाल जी सेठिया, उनको ये मिट्टी भेंट की जाती है। हजारों लोगों ने इस शहीदों की रक्त से सनी माटी माथे पर, हजारों वीरों ने, शहीदों ने, वीरवरों ने, वीरांगनाओं ने इस मिट्टी की आहत, इस मिट्टी का संकल्प या इस मिट्टी से प्रेरणा पाई। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने सबसे ज्यादा हल्दी घाटी का नाम लिया। मुझे एक बात और याद आती है, यह हल्दी घाटी ने ही प्रताप को चिरायु कर दिया। प्रताप यहाँ से बचे, यदि काम आ जाते तो ये लड़ाई प्रताप का बचना। और उसके बाद प्रताप के और अकबर के भी इतिहास लेखकों ने जो कुछ लिखा, हल्दी घाटी में वीरों के नाम और वीरों की स्मृतियों को इन्होंने प्रणाम करते हुए जो कुछ लिखा तो गोविंदा की लड़ाई, क्योंकि उस समय गोविंदा ही जाना था इनको, हल्दी घाटी बीच में आ गई। एक ये ऐसा मोर्चा लेने का स्थल हो गया जिसने बाद में भी मेवाड़ की इस नीति को बनाए रखा कि जैसी भूताला घाटी में लड़ाई हुई, जैसी हल्दी घाटी में लड़ाई हुई,
वैसी की वैसी लड़ाई देबारी घाटी पे, और ऐसी की ऐसी लड़ाई लगभग 1 वर्ष तक देसुरी की घाटी, देसुरी के नाम ये बनी रही। मेवाड़ की लड़ाइयाँ जितनी हैं सब घाटियों की लड़ाई। यहाँ घाटे हैं, नाले हैं, चीरवा के घाट की लड़ाई, सोमेश्वर के नाम, केवड़ा के नाम। ये हमें आश्चर्य होता है कि पूरे देश में जिस तरह से घाटे और घाटियों की लड़ाइयाँ, उनमें से अव्वल स्थान, अव्वल पहचान हल्दी घाटी की, जिसने 18 जून 1576 को सुबह और दोपहर होते होते, क्योंकि उमस का जो सबसे ज्यादा समय होता है वो 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास इतनी तेज उमस, बजते हुए बाजे, और उसमें भी लगभग 1.5-2 घंटे तक हाथियों की आपस में जुत्थम। हम लोग भूल जाते हैं कि तलवार से आदमी कब तक लड़ेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, तो फिर दिन कैसे निकला। और वीर कितने ऐसे दौर में, और कब तक लोग शस्त्र का संधान करेंगे, कब तक अपने चामर छत्रधारी। इसीलिए कई प्रसंग इस हल्दी घाटी में, चाहे झालामान कहा जाए, चाहे हकीम का सूर कहा जाए, या रामशाह तोमर कहा जाए। रामशाह तोमर के रूप में तो देश की जितनी जो अपने आप को मुगलों के अधीनस्थ नहीं कर रहे थे, वो सारी शक्तियां प्रताप के पास रामशाह तोमर के रूप में साफ आ गई। ये सब हल्दी घाटी के मुहाने पर लड़ाई लड़ते रहे, और सुबह से लेकर दोपहर तक रणखेत में अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। वो हल्दी घाटी, जिस हल्दी घाटी का नाम लेने से हमारी भुजाएं फड़क उठती हैं, वो हल्दी घाटी जिसका नाम लेने से हमारा दिन सफल होता है, वो हल्दी घाटी जिसको लिख के इतिहासकारों ने अपनी कलम को सार्थक माना है। जेम्स टोड ने जब लिखा कि ये यूनाडास जैसी धरती, मेराथन जैसा दिवेर, हल्दी घाटी जैसा। मुझे लगता है कि इस मिट्टी का जो विशेषण है वो इसके नामकरण का आधार है। चूंकि ये हल्दी जैसी मिट्टी है, पीली है, और खून भी एक अवस्था के बाद मिट्टी को लालिमा दे देता है, वैसी यहाँ की मिट्टी। ऐसी मिट्टी में यहाँ सुधा यानी चूना कम, और ये मिट्टी उन पहाड़ों की देन है, अरावली के उन पहाड़ों की देन में मानता हूँ, जिन्होंने यहाँ पत्थरों के बजाय एक तरह से एक मजबूती, इसमें जो एक लॉच है वो पहाड़ों को बनाती है। ये मिट्टी बहती है, बारिश हुई और बहती है। इस मिट्टी की ये विशेषता है कि उसका पीलापन है, उसको पानी में भी घोलें पीली हो जाती है। आप देखिए जो ईसवाल है, ईसवाल की जो आंतरिक मिट्टी है वो पूरी लालिमा लिए हुआ, पूरी लाल। मेवाड़ में जो हिरमिच की खान कहीं है तो वो यहाँ पे ईसवाल में, यानी गिरवा में जो बड़ी बड़ी खान मानी जाती है वो ईसवाल में। लेकिन इसके आगे हम यदि बढ़ते हैं धनुषाकार रूप में, वो हल्दी घाटी होकर बढ़ते हैं, तो यहाँ की मिट्टी चूना मिट्टी भी है, जो सुधार चूना भी पैदा करती है। यहाँ बहुत सारे वो कांच बनाने तक के काम आ गए बाद में। लेकिन हल्दी घाटी के आसपास की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी पीली और हल्दी वाली। तो यदि किसी आंगन को लीपना है तो कहते हैं पीली लीप दे, ये हल्दी घाटी। खमड़ो जिसको मारावल कुमार ने बसाया, गोविंदा जिसको मारावल गोविंद ने बसाया, ये पूरे इलाके में भूताला, खमड़ो, संगरू, सेमा, सलोदा, करमार, इस पूरे इलाके में इसी इलाके की मिट्टी गर्म नीपने, पोतने उनके काम आती है। आज भले ही कितने ही घर पक्के हो जाए, लेकिन पुराने घरों की महक है, उनमें मिट्टी जो चढ़ती है, जो उतरती है, बारिश पड़ने में उतर जाती है। लेकिन श्रम जब लगता है तो पसीने तो वो मिट्टी ऊपर चढ़ती है, लेकिन बारिश उसको उतार देती है। पूरी की पूरी मिट्टी हल्दी वाली, पीली हो, हल्दी घाटी की।
भूलो इन महलों के विलास, गिरी गुहा बना लो निज निवास। अवसर न हाथ से जाने दो, रणचंडी करती अट्टहास। लोहा लेने को तुला मान, तैयार रहो अब स्वाभिमान। वीरों बतला दो उसे अभी, क्षत्रियपन की है बची आन। साहस दिखलाकर दीक्षा दो, अरि को लड़ने की शिक्षा दो। जननी को जीवन भिक्षा दो, ले लो असिवीर परीक्षा दो। रख लो अपनी मुखलाली को, मेवाड़ देश हरियाली को। दे दो नरमुंड कपाली को, शिर काट काट कर काली को। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का। वह हट सकता है वीर नहीं, यदि दूध पिया क्षत्राणी का। नश्वर तन को डट जाने दो, अवयव अवयव छट जाने दो। परवाह नहीं कटते हो तो अपने को भी कट जाने दो। अब उड़ जाओ तुम पाखों में, तुम एक रहो अब लाखों में। वीरों हलचल सी मचा मचा, तलवार घुसा दो आँखों में। यदि सके शत्रु को मार नहीं, तुम क्षत्रिय वीर कुमार नहीं। मेवाड़ सिंह मर्दानों का, कुछ कर सकती तलवार नहीं। मेवाड़ देश समझो यह है मेवाड़ देश। जब तक दुख में मेवाड़ देश, वीरों तब तक के लिए क्लेश। संदेश यही उपदेश यही, कहता है अपना देश यही। वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है आदेश यही। जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है, कट सकता है नखकेश नहीं। मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता आवेश नहीं। परवाह नहीं, मैं हूँ फकीर अब शाह नहीं। मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। अरे सागर तो गुंबद समझो, वैरी तरु तो दिग्गज समझो। आँखों में जो पट जाती वह, मुझको तूफानी रज समझो। यह तो जननी की ममता है, जननी भी सिर पर हाथ न दे। मुझको इसकी परवाह नहीं, चाहे कोई भी साथ न दे। विश्वीस न मैं बोने दूंगा, अरे कौन कभी सोने दूंगा। पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा। होती थी भीषण मारकाट, अतिशय रण से छाया था भय। था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर, कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उसकी पहचान नहीं। शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। हे यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। बाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कलकल करती थी रणगंगा, अरदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी। पैदल से हैदल गज गज में, छप छप करती थी वह विकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता नहीं फिर, देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विषैली नागिन थी, जिसके डसने में लहर नहीं। उतरी तन से मिट गए वीर, फैला शरीर में जहर नहीं। थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वह बर्छी ऐसी खरधार नहीं। वो आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं। लहराती थी सिर काट काट, बलकाती थी भू पाट पाट। बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे,
दूने तिगुने उत्साह भरे क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर कोड़े से। क्षण भीषण हलचल बचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था शोर रक्त पीने को वह रणचंडी जीव पसार बड़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी फूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, क्षोणित का ऐसा फूट पड़ा। शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों से विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं, पर कम होता था रोष नहीं।